हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी का। आज हमारा जो स्ट्रैटेजी होने वाला है वो बिल्कुल बेस्ड होने वाला है स्ट्राइक प्राइस पे। हम लगातार आपको स्ट्राइक प्राइस पे ही स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, क्योंकि देखिए निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप या फिर स्टॉक का चार्ट को देख करके तो हम काम कर ही सकते हैं, है ना। देखिए हमें निफ्टी 50 को चाहे देखे, चाहे सेंसेक्स को देखे, बैंक निफ्टी, मिड कैप, किसी का भी चार्ट को देखे, हमें अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है, बाद में हमें जो है स्ट्राइक प्राइस का ही चार्ट को खोल करके उसके बाद हमें देखना होता है कि अगर हमारा जो है चार्ट में हमारा बुलिश सेटअप बन रहा है तो हमें मार्केट में जो है वो कॉल बाई करने के लिए जाना है ना। और दूसरा नंबर, अगर हमारा बेयरिश सेटअप बन रहा है तो हमें पुट बाई करने के लिए जाना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें स्ट्राइक प्राइस का ही चार्ट को खोलना होता है। तो हम जो अभी कर रहे हैं, अभी हम डायरेक्ट स्ट्राइक प्राइस पे ही बात कर रहे हैं कि भाई डायरेक्ट हम स्ट्राइक प्राइस का ही चार्ट को देख करके हम काम कर सके मार्केट में। ओके, तो लास्ट टाइम भी हमारा 3 या 4 स्ट्रैटेजी हमारा स्ट्राइक प्राइस पे ही आया था, और अभी भी हमारा जो आज का स्ट्रैटेजी है वो स्ट्राइक प्राइस पे ही है ना। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आज का स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला और शायद बहुत बेहतरीन आपको सेटअप बना करके भी देने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पे देखेंगे आज का जो हमारा सेटअप होने वाला है ना, वो सबसे पहला तो हम बात कर ले कि भैया आज का जो हमारा सेटअप है, पहला नंबर तो निफ्टी में होगा ये सेटअप, सेंसेक्स में होगा ये सेटअप, है ना। उसके बाद आप देखिए बैंक निफ्टी में, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी में एक कंडीशन जरूर है, और उसके बाद मिड कैप में भी आप इस सेटअप को देख सकते हैं, फिन निफ्टी में देख सकते हैं, है ना। और फिन निफ्टी के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक एक्स में। ओके, लेकिन हाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है ये कि भाई हमें जो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक एक्स और मिड कैप, ये जो हमें करना है ना, ये क्योंकि हमको पता है कि ये सब में मंथली एक्सपायरी हमारा भी है ना, मंथली एक्सपायरी है, तो हमें पता है कि भाई बहुत ज़्यादा लोग काम नहीं करते तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाता यहाँ पे। जितना वॉलेटिलिटी पहले होता था बैंक निफ्टी, मिड कैप या फिर निफ्टी, बैंक एक्स में, अब उतना वॉलेटिलिटी नहीं होता है यहाँ पे। मतलब अब जो वॉलेटिलिटी है वो निफ्टी 50 और सेंसेक्स में, क्योंकि यहाँ पे वीकली एक्सपायरी है, वीकली भी है प्लस मंथली एक्सपायरी भी यहाँ पे होती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो तो भाई निफ्टी 50 सेंसेक्स के लिए तो फाइनली इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा ये सेटअप बिल्कुल रेगुलर हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मंथली एक्सपायरी में अगर हम बात करें तो हमें क्या करना, हमें लास्ट वीक जो होगा ना, लास्ट वीक ऑफ मंथ, ठीक है, मतलब महीना का लास्ट वीक। मतलब आपको पता है कि मंथली एक्सपायरी मतलब महीना के लास्ट में जो भी हमारा ट्यूसडे होता है वहां पे हमारा ये जो है इसका एक्सपायरी होता है, और बैंक एक्स का थर्सडे को, महीना के लास्ट थर्सडे को जो है ये हमारा एक्सपायरी होता है, ठीक है, ये चीज है। तो भाई हमें क्या करना है, हमें लास्ट वीक, मतलब जब मंथली एक्सपायरी होने वाला उसका लास्ट वीक जो बचा हुआ है, मंथली एक्सपायरी आने से पहले लास्ट वीक, वहां पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें वॉलेटिलिटी जो है ज्यादा दिखाई देता है, तो उस समय आप इसमें काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे निफ्टी 50 और सेंसेक्स की बात करें तो इसमें तो हम रेगुलर काम कर सकते हैं, इसमें हम रेगुलर जो है इसमें हम काम करेंगे जो हमारा आज का सेटअप है। लेकिन यहाँ पे लास्ट वीक ऑफ जो होगा मंथ का, वहां पे हम जो है यहाँ पे काम करने के लिए जाएंगे। तीसरा नंबर हमारा जो होता है स्टॉक, है ना। स्टॉक की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि देखिए स्टॉक में वॉलेटिलिटी जो है एज कंपेयर टू हम इंडेक्स की बात करें तो थोड़ा कम ही रहता है वॉलेटिलिटी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पहला नंबर हमें जो है टॉप कंपनी को देखना है, हमें जो है टॉप कंपनी को देखना है। टॉप कंपनी का मतलब हो गया जो जिसमें एफएनओ होते हैं ना, एफएनओ जो कंपनी में एफएनओ होते हैं वो हो गया, और उसमें भी आप जो है मतलब मैक्सिमम 100 कंपनी, टॉप 100 कंपनी को देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें टॉप कंपनी में काम करना, और इसमें भी आप जब काम करेंगे ना तो वो क्या करेंगे, लास्ट वीक ऑफ मंथ, ठीक है, महीना के लास्ट वीक में हम यहाँ पे काम करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि एकदम शुरुआत में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिल नहीं पाएगा फिर उस समय हमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी लास्ट वीक में, यहाँ पे भी लास्ट वीक में, और यहाँ पे हम रेगुलर इस स्ट्रैटेजी में काम कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का जो हमारा सेटअप है वो क्या होने वाला है। तो देखिए सेटअप की बात करें तो इंट्राडे पे बेस्ड होने वाला है, इंट्राडे हमारा यहाँ पे सेटअप होने वाला है। ओके, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्राइक प्राइस। हमें सिंपली स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है, हमें कोई निफ्टी 50 का चार्ट या बैंक निफ्टी का चार्ट या सेंसेक्स का चार्ट हमको नहीं देखना है, हमको सीधे देखना है स्ट्राइक प्राइस का चार्ट को। ओके, अब स्ट्राइक प्राइस का चार्ट में, ऐसे तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये चीज बता रखा है कि देखिए स्ट्राइक प्राइस जो हमारा होता है,
ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस पे हमें ये देखना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको सिंपली सीधे देखना है कि भैया कहाँ पे हमारा जो है ओपन इक्वल टू हाई बन रहा है। देखिए, क्योंकि मैं जानता हूं अभी हम इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे, ओपन इक्वल टू हाई और कहाँ पे ओपन इक्वल टू लो बन रहा है। क्योंकि देखिए, एक चीज हमने देखा लास्ट टाइम जो हमने आपको स्ट्रैटेजी बताया था, वहां पे हमने बताया था ये ओपन इक्वल टू हाई ओपन इक्वल टू लो को 1 डे का टाइम फ्रेम में, कि 1 डे का टाइम फ्रेम में कभी भी ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल टू लो बन गया ना, तो भैया मार्केट में मोमेंटम आपके लिए बना देगा, मार्केट एकदम जबरदस्त मोमेंटम बना देगा। ये चीज हमने आपको बताया था निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी मिड कैप में, ओके, कि ये अगर बन जाता अच्छा मोमेंटम। लेकिन हाँ, उसके बाद फिर हमने दूसरा कोई वीडियो नहीं दिया इस पे आपको, है ना, क्योंकि देखिए 15 मिनट में बहुत लोगों ने चेक किया है कि 15 मिनट में भी बनता है ओपन इक्वल टू हाई ओपन इक्वल टू लो बनता है, लेकिन भाई वो जो है ना स्टॉप लॉस ले लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पाता। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा बार आप देखोगे ओपन इक्वल टू हाई ओपन इक्वल टू लो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे काम नहीं करता है। तो भैया शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात करें ना, तो ये हमको स्ट्राइक प्राइस में जाके देखना, ये स्ट्राइक प्राइस में बेहतरीन तरीके से काम करता है। अभी आप देखोगे बैक टेस्टिंग, और साथ में हम इसमें कुछ और भी कंडीशन और एक और स्ट्रैटेजी इसी में हम ऐड करेंगे, ठीक है। अभी नहीं, पहले हम बैक टेस्टिंग कर लेते, उसके बाद एक और स्ट्रैटेजी इसी में ऐड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो है ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है, जब स्ट्राइक प्राइस में हमारा ऐसा बन जाएगा तब, ओके। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि भैया ओपन इक्वल टू हाई हमारा है, ठीक है। तो ओपन इक्वल टू हाई का मतलब है मार्केट जहां पे खुला, जहां पे मार्केट ओपन हुआ वहीं से भैया सेलर ने पूरी तरह से इतना प्रेशर लगाया कि मार्केट को एक भी पॉइंट ऊपर लेके नहीं जाने दिया गया। 100 रुपया में अगर कोई स्ट्राइक प्राइस खुला है तो 100 रुपया से ही गिरना शुरू कर दिया, है ना। या फिर मान लो 100 रुपया में कोई हमारा जो है स्ट्राइक प्राइस खुला है और वहीं से सीधे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता, ओपन इक्वल टू हाई का मतलब हो गया कि भैया यहाँ पे जो है पूरी तरह से सेलर जो है एक्टिव हो चुके हैं, सेलर एक्टिव हो चुके हैं। मीन्स हमको पता है कि भाई स्ट्राइक प्राइस में एक तो कॉल होता है एक पुट होता है, ठीक है ना, कॉल और पुट ये दो चीजें होती है हमारी। अब सेलर एक्टिव हो गए मतलब कि भैया चाहे वो कॉल है या पुट है, सेलर एक्टिव हो गए, ओपन इक्वल टू हाई बन रहा है, इसका मतलब है कि वो अब गिरने वाला है, एकदम से वहां से सीधे गिरावट होगी मार्केट। अब गिरावट होगी तो हमें क्या करना है भाई, गिरावट होगी तो हमें करना क्या है, तो हमें पता है कि भाई हमारा अगर मार्केट गिरावट होने वाला है तो यहां पे हम करेंगे ये कि कॉल हो या पुट हो उसको हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, सेल करना है यहाँ पे। क्योंकि अब ओपन इक्वल टू हाई है मतलब सेलर एक्टिव हो गए, मतलब उस स्ट्राइक प्राइस को अब जो है सेलर यहां पे गिराने वाले हैं, ओके। और ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अच्छा, दूसरा नंबर हम बात करें यहां पे, तो हमारा ओपन इक्वल टू लो मतलब जहां पे स्ट्राइक प्राइस खुला, मान लो 100 रुपए में खुला, 100 रुपए से ऊपर जा रहा, एक भी पॉइंट उसको नीचे नहीं जाने दिया गया, तो यहां पे हम क्या बोलते हैं कि बायर जो है इस स्ट्राइक प्राइस पे बायर एक्टिव हो चुके हैं। और जब बायर एक्टिव हो चुके हैं, है ना, मतलब यह कॉल या पुट जो भी है, बायर अगर एक्टिव हो चुके हैं तो हमें इस कॉल या पुट को बाई करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे बाय और सेल दोनों चीजें हमें पता चल जाती है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस कहां पे होगा हमारा, वो भी चीज हम बात करेंगे। तो देखिए सिंपली हमको पता है कि ये जो हमारा स्ट्रैटेजी है, ठीक है, ये जो हमारा स्ट्रैटेजी है इसमें क्या है कि भैया मार्केट में ओपन इज इक्वल टू लो बन रहा है, ओपन इज इक्वल टू जहां ओपन हुआ वहीं पे लो बन रहा है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये इसका मतलब हो गया हमारा कि भाई यहां पे हमको बाई करना है। जब कैंडल क्लोज होगा, 15 मिनट का ये कैंडल है हमारा, अब 15 मिनट कैंडल क्लोज होगा तो यहां कैंडल क्लोज होगा, तो एंट्री हमको यहां करना, मतलब बाइंग यहां पे करना, चाहे वो कॉल हो चाहे वो सी है या पी है, जो भी है ना, हमको यहां पे बाई करना है। और स्टॉप लॉस कहां होगा, यहां पे एसएल होगा, ठीक है। और एसएल कैसे देते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि जब इस लेवल पे एक रेड कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हम अपना स्टॉप लॉस देंगे। अच्छा, अब यहां पे बात करें टारगेट का, टारगेट कितना होता है, तो देखिए जितना हम रिस्क ले रहे हैं, आपको पता है जहां एंट्री मारे जहां पे एसएल है वो मेरा रिस्क होता है, तो जितना रिस्क होता है हम उतना क्या करते हैं 1:1 का यहां पे टारगेट लेकर के चलते हैं कि टारगेट हमारा 1:1 का रहेगा।
कि जहां हम मतलब जितना हम रिस्क ले रहे हैं, मान लो हमारा 100 रुपये में एंट्री हुआ, स्टॉप लॉस हमारा 80 के पास में, तो 20 रुपये का हम यहाँ रिस्क ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 रुपये का ही रिवॉर्ड लेंगे 1:1, और प्लस इसके बाद आप एसएल ट्रेल करके जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा है, मतलब बिगिनर के लिए तो 1:1 का टारगेट रहता है। ओके, ये हमारा हो गया। अब इधर हम बात करते हैं कि भैया ओपन इक्वल टू हाई, मतलब जहां मार्केट खुला वहीं से गिरना शुरू किया, यहीं से गिरना शुरू किया, है ना, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब देखो हमारा यहां पे एंट्री आएगा, जब कैंडल क्लोज होगा तो हमारा यहां पे एंट्री आएगा, हम यहां पे सेल करेंगे, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, हम उसको सेल करेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पे। तो इतना जो हम रिस्क ले रहे हैं, ये हमारा रिस्क है। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया कि 1:1 का हमारा टारगेट, मतलब जितना रिस्क ले रहे उतना ही हमारा रिवॉर्ड रहेगा, और उसके बाद आप एसएल ट्रेल करके जा सकते हैं। हो गया। चलिए, अब हमको देखना किस में है, क्योंकि भैया हमारा जो सी या पी होता है, ठीक है, वो हमारा आईटीएम भी होता है, ओटीएम भी होता है, एटीएम भी होता है। 3 तरह का हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। ठीक है, तो ये किसमें जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। तो देखिए, ज़्यादातर तो हम प्रिफेयर करते हैं हमेशा कि आईटीएम पे काम किया जाए, इन द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस पे काम किया जाए। लेकिन हाँ, अगर मार्केट का वॉलेटिलिटी हाई है तो हम फिर जो है ओटीएम में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई मार्केट का वॉलेटिलिटी हाई है, ये कैसे पता चलेगा? तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आईटीएम पे काम करना चाहिए, लेकिन आप ओटीएम में भी काम कर सकते हैं। मतलब कब क्या करेंगे, देखिए हमारा जैसे स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, अब स्ट्राइक प्राइस में हमारा 2 चीज़ है, एक तो भैया आईटीएम है ना, एक हमारा ओटीएम है। देखो आईटीएम में ही एटीएम भी हो जाता, मतलब जो सबसे सामने वाला आईटीएम होता है ना, उसी को हम एटीएम बोलते हैं। ठीक है, तो जब मार्केट का वॉलेटिलिटी बिल्कुल लो है, लो वॉलेटिलिटी है मार्केट में, ठीक है, तो लो वॉलेटिलिटी मार्केट में चल रहा है तो आईटीएम पे काम करना चाहिए। और अगर हमारा हाई वॉलेटिलिटी है, हम देख रहे हैं कि भैया हमारा मार्केट जो है बहुत हाई वॉलेटिलिटी हो गया है, तब हम ओटीएम में काम करने के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, अब हमको कैसे पता चलेगा कि हाई वॉलेटिलिटी है कि लो वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर में चल रहा है? तो मैंने आपको ना मार्केट का मूड बताया था एक बार, याद है? मार्केट मूड, मार्केट का मूड बताया था। मार्केट का मूड में मैंने आपको बताया था कि देखिए, अगर मार्केट यहां पे देखिए, अगर मार्केट स्ट्रीम फियर में चली गई है, और एक होता है हमारा स्ट्रीम ग्रिड। ओके, तो जब मार्केट स्ट्रीम फियर में या स्ट्रीम ग्रिड में होती है ना, तब जाकर के मार्केट का हाई वॉलेटिलिटी होता है। मार्केट हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप बोलोगे सर, ये जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी, मार्केट मूड इंडेक्स एक बार आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, जा करके सीधे हम यहाँ पे गूगल में सर्च करेंगे, है ना, और गूगल में सर्च क्या करते हैं, यहाँ पे मार्केट मूड इंडेक्स। देखिए, क्योंकि लिखा हुआ मैं मिटा नहीं सकता अभी, इसीलिए मैं मिटा नहीं रहा हूं। मार्केट मूड इंडेक्स, मार्केट मूड इंडेक्स, देखिए ये वाला हमारा है, इसको हम सीधा क्लिक करेंगे। सीधा क्लिक करने के बाद जो पहला नंबर जो आएगा हमारा, इसमें आप क्लिक करेंगे, आपका मार्केट का मूड खुल जाएगा। तो मार्केट का मूड में देख रहे हैं स्ट्रीम फियर और स्ट्रीम ग्रिड। ठीक है, तो ये दोनों जोन में अगर मार्केट खड़ी है तो मार्केट का हाई वॉलेटिलिटी उस समय होगा, हाई वॉलेटाइल होगी। हाई वॉलेटिलिटी होने का मतलब क्या है कि भैया मार्केट इस समय जो है बहुत स्पीड में चलती है। मतलब समझ लो कि 200-300 पॉइंट निफ्टी 50 में आराम से, रोज का 200 से 300 पॉइंट आराम से मार्केट चलेगी। ऊपर भी 200 पॉइंट आराम से चला जाएगा, 300 पॉइंट ऊपर आराम से चला जाएगा, 300 पॉइंट नीचे, मतलब बहुत हाई वॉलेटाइल हो जाती है मार्केट यहाँ पे। तो जब हाई वॉलेटाइल है मार्केट, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम भाई वहां पे ओटीएम में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पे एक बार हम फिर से वापस चार्ट में आ जाते हैं। तो यही हम बात कर रहे थे कि स्ट्रीम फियर या स्ट्रीम ग्रिड में मार्केट खड़ी है तो हमें हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलेगा। हाई वॉलेटिलिटी है तब तो ओटीएम में भी काम कर सकते हैं भैया, ओटीएम में भी काम कर सकते हैं, आईटीएम में भी काम कर सकते हैं, एटीएम, तीनों में आप काम कर सकते हैं, जिसमें भी बने सेटअप कर लीजिए। लेकिन अगर मार्केट हमारा जो है लो वॉलेटाइल है तो फिर आईटीएम या एटीएम इसी में काम करना, ओटीएम में काम करने से फिर कोई फायदा होगा नहीं। पता चलेगा सेटअप तो बन गया, लेकिन पता चला हमारा प्राइस ही नहीं भाग रहा है। ठीक है, और घटने समय बहुत ज्यादा घटेगा। समझिए, इस समय क्या होता है ना, प्रीमियम डीके ज्यादा होता है।
यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं हाई प्रीमियम डीके। प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। पता चलेगा प्रीमियम भैया घटने समय बहुत स्पीड में घट रहा है और बढ़ने समय बढ़ ही नहीं रहा है सही से। लेकिन जब मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी होगी तो भैया प्रीमियम बहुत अच्छा से बढ़ता है। घटेगा तो ठीक है लेकिन बढ़ेगा भी बहुत स्पीड में, तो उस समय हमारा ओटीएम में भी हम काम कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा आईटीएम ओटीएम एटीएम होता क्या है ना। फिर भी एक बार मैं आपको बता दूंगा। अभी जैसे देखिए मार्केट जहाँ पे खड़ी है, हम जानते हैं निफ्टी 50 में 50-50 के डिफरेंस में कॉल पुट होता है, सेंसेक्स में 100-100 के डिफरेंस में कॉल पुट होता है, अब बैंक निफ्टी में 100-100 के डिफरेंस में, फिन निफ्टी में 50-50 के डिफरेंस में, मिड कैप में 25 के डिफरेंस में, बैंक एक्स में 100 के डिफरेंस में। तो भैया जितना मार्केट चल रहा है उससे पहले का जो भी कॉल होगा, जैसे 25,048 है जो 25,000 का कॉल, 24,950 का कॉल, 24,900 का कॉल, ये सारा आईटीएम हो जाता है इससे पहले का। और इसके बाद का जो होता है जितना भी पुट होगा वो मेरा ओटीएम, सॉरी इससे बाद का हमारा जो कॉल होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ओटीएम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉल का। और उसके बाद हम बात करें पुट का, तो जस्ट इसका उल्टा है, मतलब जितना मार्केट खड़ी है उसके बाद का जितना भी पुट है वो मेरा आईटीएम कहलाता है। और भैया जितना भी मार्केट खड़ी है ना, उसके पहले का जितना भी पुट होता है वो मेरा ओटीएम कहलाता है, ध्यान रखिएगा, बस यही तो समझना है। तो ये मैंने आपको बता रखा और आपको पता भी होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने सेटअप को। तो हमने आपको बताया कि हाई वोलेटाइल मार्केट है। जैसे अभी हमने देखा कि मार्केट कहाँ पे खड़ी है, तो मार्केट खड़ी है एकदम स्ट्रीम फियर में, स्ट्रीम फियर या स्ट्रीम ग्रीड, मतलब मार्केट हाई वोलेटाइल होगी, ठीक है। तो अभी हमको बिल्कुल किसी भी स्ट्राइक प्राइस में अगर हमको मिलता है सेटअप तो हम चले जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मार्केट 25,048 पे खड़ी है। तो आपको ऐसा नहीं है, आपको पहले से मैंने आपको बता रखा है कि आप पहले से वॉच लिस्ट पूरा बना करके रखिए, क्योंकि मार्केट जब खुलता है ना, क्योंकि आपको पता है ये इंट्राडे सेटअप है, ओके। तो मार्केट खुलने के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, तो हमको क्या करना है कि मार्केट जहाँ पे खड़ी है उसके इर्द गिर्द का जितना भी कॉल, मतलब आईटीएम वाला ज़्यादा लॉक कीजिए, ओटीएम वाला कम लॉक कीजिए, तो सारा लॉक करके पहले से रख लीजिए ताकि आपको आसान हो चेक करने में। और आप चाहे तो आप अपना स्क्रीन को 4 भाग में कर सकते हैं, है ना। आप 4 भाग में देख लो, 2 गो कॉल देखते रहो, 2 गो पुट, ऐसे करके भी देख सकते हैं। जहाँ सेटअप बना तो हम देख लेंगे वहाँ, ठीक है। तो देखिए हम एक बार देखते हैं कि कहाँ पे हमारा ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल टू लो बना है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारा यहाँ पे रहने वाला है। तो आइए जी 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कहीं पे कोई सेटअप है ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल टू लो का। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक देख रहे हैं कि भाई हमारा जो यहाँ पे है, यहाँ पे ओपन इक्वल टू जो है लो बना हुआ है, ठीक है। एक हम देख रहे हैं क्यों यहाँ पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो हमारा प्राइस है वो आप देख रहे हैं कि 658.25 और यहाँ पे इज इक्वल टू 658.25। यहाँ पे एक हमारा ओपन इज इक्वल टू लो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमें पता है कि भाई ठीक है हम यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस को बाई करते हैं। अब बाई करने के बाद पता चला कि भैया हमारा यहाँ पे एसएल है। अब एसएल हमारे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भैया हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने एक रेड कैंडल क्लोज किया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है। कभी कभी स्टॉप लॉस भी हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। अब हम दूसरा नंबर देखते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमें ओपन इक्वल टू हाई देखने को मिल गया, जस्ट वही कैंडल में ओपन इक्वल टू हाई देखने को मिला। अब प्राइस को चेक कर सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 667.25 और 667.25। आप देख रहे हैं ये दोनों इक्वल है। तो अब जब इक्वल है हमारा, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा एंट्री इस जगह पे आएगा, एसएल हमारे यहाँ पे। और यहाँ से आप देख सकते हैं एक बेहतरीन रिवॉर्ड हमको मार्केट में देखने को मिला, बड़ा रिवॉर्ड देखने को मिला मार्केट में, है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो एंट्री है 632 रुपये में हुआ, है ना। 667 रुपये में हमारा एसएल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा प्राइस नीचे गिरा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्राइस नीचे गिरा है वो 391 तक गिरा, मतलब लगभग 300 पॉइंट नीचे उतर गया मार्केट लगभग, है ना। तो ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एंट्री तो करना है लेकिन हमें सेल करना है, बाई नहीं करना, है ना। ये सेल का एंट्री बना, ओके। चलिए आगे भी चेक करते हैं हम थोड़ा। तो यहाँ पे हम देखें कि और कहीं पे हमारा कोई सेटअप बना है क्या, तो ओके यहाँ पे देखिए इस जगह पे हमारा 663 रुपया 25 पैसा यहाँ पे एंट्री बना है, देखिए ओपन इक्वल टू लो। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं सेलिंग करने का अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रहा है यहाँ से। लेकिन अब आप बोलोगे क्या सर यहाँ भी बना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 720 रुपया 40 पैसा, यहाँ भी 720 रुपया 40 पैसा
720 रुपया 40 पैसा। मतलब एक बार यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो बना था, लेकिन मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया भाई, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे एसएल ले लिया। अब एसएल ले लिया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो बन गया, मतलब सॉरी ओपन इक्वल टू हाई बन गया, यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई, और यहाँ पे मार्केट ने बनाया था ओपन इक्वल टू लो, ठीक है। तो कभी कभी मार्केट एक आध बार स्टॉप लॉस भी हिट कर रहा है, लेकिन उसके बाद मार्केट बेहतरीन मोमेंटम जो है वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद हम देखें तो देखिए एक आध जगह स्टॉप लॉस भी लग सकता है, लेकिन मार्केट बेहतरीन मोमेंटम दिखाती है। जैसे यहाँ देखिए 487 रुपया 70 पैसा, 487 रुपया 70 पैसा, तो ओपन इक्वल टू लो हो गया। अब ओपन इक्वल टू लो हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन मोमेंटम मार्केट ने दिखाया। मतलब हमारा एंट्री जो है वो लगभग 511 रुपये, यहाँ पे 511 रुपये में एंट्री है। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे 487 रुपये में है ना, यहाँ पे। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा जो मार्केट ने हाई लगाया है, यहाँ पे हाई क्या लगाया है 790 रुपये का। तो आप देख सकते हैं एक बेहतरीन रिवॉर्ड है मार्केट में यहाँ पे हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस ही लगेगा, जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपन इक्वल टू लो बना, मार्केट ने बेहतर मोमेंटम दिखाया। ओपन इक्वल टू हाई बना, मार्केट ने एक बेहतरीन मोमेंटम दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई बना, यहाँ से मार्केट बेहतरीन तरीके से गिरी थी, आप देख सकते हैं। ओके, ये हमारा हो गया। आगे भी हम देख लेते हैं कि आगे हमारा और कहीं पे कोई सेटअप बनाया क्या मार्केट ने। तो चलिए जी, ये देख करके ही आपको दिख जाएगा कि हाँ कहीं पे कोई सेटअप बन रहा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए ओपन इक्वल टू हाई बनाया है और यहाँ से मार्केट क्या बेहतरीन तरीके से गिरी है। तो यहाँ पे सेल करने का अपॉर्चुनिटीज है, मतलब सेल और बाई दोनों करने का अपॉर्चुनिटीज आपके पास होगा। अब देखिए, अब आप बोलोगे सर बहुत ज़्यादा पीछे जाके नहीं देखना है ना, ये चीज़ को भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पीछे जा करके हमको नहीं देखना है मार्केट में। ऐसे हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो, तो इधर पूरा ही बन रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, बहुत ज़्यादा पीछे जाके अपने को नहीं देखना है, क्योंकि पीछे वॉलेटिलिटी नहीं होती है मार्केट में, ठीक है। आप देख रहे हैं पीछे में कैंडल ही नहीं भाई, सही से चल ही नहीं रहा है मार्केट। तो इधर तो ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो ही होगा, लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा पीछे जाके नहीं देखना है, जहाँ मार्केट खड़ी है। जैसे अभी हम देख रहे हैं मार्केट मेरा कहाँ पे खड़ा है, निफ्टी 50 का बात करें तो निफ्टी 50 अभी मेरा खड़ा है 25,000 के आसपास में। तो 25,000 में खड़ा है तो ठीक है, आप थोड़ा पीछे जाके देख सकते हैं, जैसे 24,700 देख लिए, 750, 800, मतलब सामने का ही देखना, बहुत ज़्यादा पीछे जाके नहीं देखना है। जैसे 24,700 को देखें तो 1-2 दिन पीछे का देखिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसी तरह से 24,750 को आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्या कोई सेटअप बना है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जो सेटअप हमको दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है 401 रुपया 90 पैसा, यहाँ पे 401 रुपया 90 पैसा यहाँ पे हमें ओपन इक्वल टू हाई दिख रहा है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक बेहतर जो है गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ में अगर आप देखोगे एक छोटा सा सेटअप, तो छोटा सा सेटअप यहाँ पे भी ओपन इक्वल टू लो मार्केट ने बना रखा है, नहीं यहाँ पे नहीं बना है, क्योंकि 356 रुपया और 355 रुपया, तो सेटअप नहीं बना है, ठीक है। आगे हम बात करें तो और हमारा सेटअप कहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आपको देखिए एकदम प्राइस एग्जैक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जैक्ट है ओपन इक्वल टू हाई, तो यहाँ से आप देख रहे हैं क्या बेहतरीन तरीके से गिरावट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से आप देखो ओपन इक्वल टू हाई लो यहाँ पे बना है क्या 606 रुपये 90 पैसा, जैसे यहाँ पे बना है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमारा एंट्री और यहाँ पे एसएल ले लिया मार्केट ने इस जगह पे, और यहीं पे बना दिया ओपन इक्वल टू हाई, ठीक है। तो कभी कभी मार्केट में स्टॉप लॉस भी हमारा मार्केट में हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर समय स्टॉप लॉस देगा मार्केट आपको। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ओपन इक्वल टू लो बनाया और यहाँ से मार्केट ने एक बेहतर मोमेंटम जो है वो आपको यहाँ पे दिखाया है। ओके, चलिए आगे हम बात करें। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, निफ्टी का कॉल भी हमने यहाँ पे सारा का सारा लॉक करके रखा है। अब देखोगे निफ्टी का पुट भी हमने लॉक कर रखा है, सारा का सारा पुट जो है ये आप देखेंगे यहाँ पे हमारा लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको देखना है तो हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी 25,000 के आसपास में हमारा पुट चल रहा है, तो 25,100 या 25,150 ये सब आसपास का हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा कहाँ पे सेटअप बना है, तो आप देख सकते हैं सेटअप जो है यहाँ पे दिख रहा है एक 45 रुपया 75 पैसा, नहीं यहाँ पे नहीं बना है क्योंकि बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं 46 रुपया 25 पैसा, सॉरी 85 पैसा, यहाँ 80 पैसा, और यहाँ पे देखें 48 रुपया 5 पैसा, यहाँ 47.95, ठीक है। क्योंकि हमको एकदम एग्जैक्ट नंबर चाहिए, 67 रुपया 15 पैसा, देखें यहाँ पे बना है।
67.15 इक्वल नंबर है ना। और यहां से आप देख सकते हैं 67.15 से मार्केट ने 159 तक का हाई लगा दिया यहां से। तो आप देख सकते हैं बेहतर, मतलब 67.15 का ओपन इक्वल टू लो बनाया मार्केट ने। क्लोज कहां पे किया? क्लोज किया हमारा 100 रुपीज में, मतलब एंट्री हुआ 100 रुपीज में, 159 का हाई लगा दिया मार्केट ने। तो एक बेहतर मोमेंटम हमको यहाँ पे शिफ्ट, तो हमको एकदम एग्जैक्ट नंबर चाहिए। जैसे हमने अभी आपको दिखाया ना कि यहाँ पे कुछ ही मिस कर रहा है, कुछ पॉइंट में मिस हो रहा है नंबर, है ना, लेकिन हम फिर भी उसको नहीं लेंगे। एकदम एग्जैक्ट हमारा ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल टू लो होगा, तभी हम वहां पे जाकर के उसको पिक करेंगे। ओके, आगे हम बात करें तो और हम देख लेते हैं हमारा सेटअप कहाँ पे लगा है। यहाँ पे 160, हाँ देखिए यहाँ पे इस जगह पे हमको सेलिंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिला है, और यहाँ से आप देख सकते हैं एक बेहतरीन मोमेंटम हमको यहाँ पे देखने को मिल गया है। आगे बात करें तो हम देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे जा करके नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे जो है वो हमारा मोमेंटम नहीं, ठीक है। और यहाँ देखिए 41 रुपये 5 पैसा, 41 रुपये ऐसे करके दिख रहा है, 47 रुपये 50 पैसा, 47 रुपये 15 पैसा, यहाँ पे देखिए 47 रुपये 50 पैसा, हाँ जी यहाँ पे 47 रुपया 50 पैसा, ये इक्वल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा इक्वल है, और यहाँ से आप देख सकते हैं एक बेहतर मोमेंटम, मतलब बड़ा मोमेंटम, क्या बोले 47 रुपया 50 पैसा से जो मार्केट ने लगाया है भैया, वो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो लगाया है 292 तक का हाई लगा दिया है। अब देख रहे कितना बड़ा मोमेंटम। अब यहाँ पे देखो बहुत लोग का ये रहता है कि सर यहाँ पे मान लो हमारा जो है, हम यहाँ पे एसएल लगाते हैं और यहाँ पे मेरा एंट्री है ना, तो यहाँ तो टच हो गया ही प्राइस में, लेकिन नहीं, टच होने पे नहीं, मैंने आपको बताया है कि आपका रेड कैंडल क्लोज होने पे आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस देना है। ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस कैंडल क्लोज होने के बाद देते हैं, ठीक है, ये चीज को। तो हम यहाँ से देख रहे हैं एक बेहतर मोमेंटम हमको जो है देखने को मिला है मार्केट के अंदर में, ठीक है। आगे भी हम देख सकते हैं, अगर थोड़ा हम इधर भी देख लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ओपन इक्वल टू, हाँ यहाँ पे 35 इक्वल टू 35, मतलब ओपन इक्वल टू हाई बना, और यहाँ से भी मार्केट में एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटीज हमको देखने को मिला है। अच्छा, उसके बाद हम और देख लें, और कोई स्ट्राइक प्राइस को हम चेकआउट करें तो हम उसमें भी देख सकते हैं। हाँ जी देखिए, ये हमारा 25-50 का पुट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या कहीं पे बनाया है ओपन इक्वल टू लो या ओपन इक्वल टू हाई। तो देखिए 28 रुपये 45 पैसा में यहाँ पे बनाया है, 28 रुपये 45 पैसा, ठीक है। यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई, तो मतलब एसएल हमारा यहाँ पे है और एंट्री हमारा यहाँ पे, एंट्री इस जगह पे एंट्री है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं स्टॉप लॉस में कभी भी मार्केट ने रेड कैंडल क्लोज नहीं किया, और यहाँ से 28 रुपये 50 पैसा से जो मार्केट ने हाई लगाया है, वो आप देख सकते हैं हाई जो है 108 रुपये का हाई बना दिया है मार्केट ने, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मतलब हीरो जीरो मोमेंटम भी आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं, एकदम से हीरो जीरो मोमेंटम आपको पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम और भी देखें तो और भी काफ़ी जगह पे, जैसे यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई का सेटअप बन रहा है, या फिर ओपन इक्वल टू यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो का सेटअप बन रहा है, तो बेहतर मोमेंटम रहता है मार्केट में। बस आपको देख लेना, क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस आपको पता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। अगर हो जाएगा तो ठीक है, हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। उसी तरह से देखिए सेंसेक्स में हम आपको दिखाते हैं, सेंसेक्स में भी हमने सारा का सारा यहाँ पे कॉल और पुट लॉक कर रखा है। तो आप देख लीजिए सेंसेक्स में हम देख रहे हैं कि लगभग हमारा अभी जो 81,000 के लमसम में मार्केट खड़ी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे कोई हमारा सेटअप बन रहा है कहीं पे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सेटअप की बात करें तो हमारा जो सेटअप दिखाई दे रहा है, जैसे हम इधर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1070 रुपया, 1070 रुपया यहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा है, इस जगह पे एंट्री है। और यहाँ से आप देखोगे तो बेहतर मोमेंटम मार्केट ने लगभग 1800 लगा दिया है, 1800 प्लस का टारगेट लगा दिया है 1070 से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बेहतरीन मोमेंटम है मार्केट में। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बना है ओपन इक्वल टू लो बना है, मार्केट थोड़ा ऊपर भी गई है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया है, ठीक है, कोई नहीं। और मार्केट ने यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई बनाया है, और ओपन इक्वल टू हाई बनाने के बाद मार्केट ने एक बेहतर मोमेंटम यहाँ पे, मतलब जो सेल मारते हैं है ना, उनके लिए भी ये बेहतरीन सेटअप है मार्केट में। ओके, तो आपको जो है ना सीधा स्ट्राइक प्राइस में, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी निफ्टी 50 या सेंसेक्स में हमारा क्या होता है कि मार्केट जो है स्टॉप लॉस ले लेता है,
वहां पे जब ओपन इक्वल टू इंट्राडे में बनती है ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल टू लो, उसका एक्यूरेसी बेहतर नहीं होता है। लेकिन जब आप स्ट्राइक प्राइस में आकर के ये सेटअप को देखेंगे, ये सेटअप आपका जैकपॉट सेटअप बन जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा, बैक टेस्टिंग कीजिए पहले अच्छे से और रेगुलर प्रैक्टिस भी कीजिए मार्केट में, है ना, और देखिए किस तरह से काम कर पा रहे हैं आप इस पे। और अपना लाइक करके कमेंट करके अपना रिएक्शन भी जरूर दीजिएगा, बैक टेस्टिंग का भी आप जरूर अपना रिपोर्ट बताइएगा कि आपने क्या देखा इस सेटअप पे। चलिए आप मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।